हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में सेकंड पार्ट कुर्ग की क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, यानी एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है व्हेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ पर है। तो जवाब ये रहा कुर्ग इज कोडागु। कुर्ग का दूसरा नाम है कोडागु। इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका स्टेट की। इट इज़ सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर। ये सिचुएटेड है मतलब अवस्थित है बीच में। मिडवे मतलब दोनों की बीच में। किसके दोनों के बीच में? एक है मैसूर टाउन, दूसरा है मंगलोर टाउन जो एक कोस्टल टाउन है यानी तटीय शहर है। ये मंगलोर और मैसूर के बीच में कोडागु मतलब कुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट कोडागु पीपुल्स डिसेंट। कोडागु पीपुल के डिसेंट यानी ये किसके वंशज है, इसका कहानी बताओ। आंसर है द फॉर्सली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग आर डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक्स और अरब्स। प्रखर मात्रा में आज़ाद किस्म के लोग जो है कुर्ग के, वो वंशज हो सकते हैं ग्रीक वालों के, नहीं तो अरब वालों के। ए सेक्शन ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ। अलेक्जेंडर के जो आर्मी इंडिया आए थे उनमें से एक हिस्सा, एक सेक्शन साउथ के तरफ चला था समंदर के किनारे किनारे। एंड सेटल्ड हियर ओनली व्हेन दे वर अनेबल टू रिटर्न टू देयर कंट्री। और यहीं पर वो सेटल हो गए जब उनका लौटना अपने देश में इम्पॉसिबल हो गया। दिस पीपुल मैरिड अमंग द लोकल्स। कुर्ग के लोकल आदमी जो थे उनमें से इनका शादी हुआ। दिस इज़ द स्टोरी अबाउट द डिसेंट ऑफ कोडागु पीपुल। यही कहानी है कोडागु पीपुल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पूछ रहा है व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नो अबाउट। मतलब नीचे क्वेश्चन दिया है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द पीपुल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के बारे में तुम्हें क्या पता है बताओ। ये रहा जवाब, दे आर फॉर्सली इंडिपेंडेंट पीपुल। वो प्रखर मात्रा में आज़ाद किस्म के लोग हैं। हैव डिसेंडेड फ्रॉम द ग्रीक्स और द अरब्स। वो शायद ग्रीक वालों के नहीं तो अरब वालों के वंशज हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग की मेन फसल क्या है उसके बारे में थोड़ा बताओ। जवाब ये रहा कॉफ़ी इज़ द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। कुर्ग की मेन क्रॉप है कॉफ़ी, कॉफ़ी फसल, यानी वो खासकर कॉफ़ी की खेती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट्स। कौन सी स्पोर्ट्स, कौन सी क्रीड़ा, कौन सी खेल इस जगह टूरिस्ट यानी जो घूमने जाते हैं उनको ऑफर करता है, उनको मिलता है कौन सी स्पोर्ट्स। जवाब ये रहा इट मोस्टली ऑफर्स एडवेंचर स्पोर्ट्स व्हिच इंक्लूड रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। इट मतलब कुर्ग इस जगह ऑफर करता है टूरिस्ट को एडवेंचर स्पोर्ट्स, जो साहसिक खेल है ये देता है। जैसे रिवर राफ्टिंग यानी नदी में बेड़ा तैरना, कैनोइंग डोंगा चलाना, रैपेलिंग एक पानी में अभ्यास करना है, रॉक क्लाइंबिंग यानी पहाड़ चढ़ना, माउंटेन बाइकिंग माउंटेन एरिया में बाइक चलाना, ये सब एडवेंचर स्पोर्ट्स इस जगह टूरिस्ट को ऑफर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग। वो कौन से एनिमल है, जानवर है जो तुमको देखने को मिलेगा कुर्ग में। आंसर ये रहा द एनिमल्स लाइकली टू बी सीन इन कुर्ग। जो जानवर सब देखने को मिलेगा कुर्ग में वो है मैकाक्यूज, मालाबार स्क्विरल, लंगूर्स, स्लेंडर लॉरीज, एलिफेंट्स एंड एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 5 इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर। यानी कुर्ग की डिस्टेंस बेंगलोर से क्या है बताओ, और वहाँ पर कैसे हम पहुँच सकते हैं। जवाब ये रहा बाई रोड इट इज़ अराउंड 250 टू 260 किलोमीटर्स फ्रॉम बेंगलोर। अगर बेंगलोर से हम रोड के रास्ते में जाएंगे तो ये 250 या 260 के आसपास होगा किलोमीटर्स में। क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 4 पूछ रहा है हियर आर 6 सेंटेंसेस विथ सम वर्ड्स इन इटैलिक्स। नीचे कुछ सेंटेंस दिया गया है, उसमें कुछ इटैलिक्स पार्ट है। फाइंड फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट हैव द सेम मीनिंग। वो जो इटैलिक साइज पार्ट है उसका सही मीनिंग, सही फ्रेज टेक्स्ट में क्या है यानी चैप्टर में क्या है। मतलब यहाँ मीनिंग दिया है, उसका सही फ्रेज हम टेक्स्ट यानी चैप्टर से निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं।
वन में लिखा है ड्यूरिंग मानसून इट रेन सो हेविली दैट टूरिस्ट डोंट विजिट कुर्ग। यहाँ पर इटैलिसाइज्ड पार्ट है दैट टूरिस्ट डू नॉट विजिट कुर्ग। इसका सही फ्रेज टेक्स्ट में क्या लिखा है? इसका सही फ्रेज है टू कीप विजिटर्स अवे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो डबल आई। सम पीपुल से दैट अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल देयर। इस सेंटेंस में इटैलिसाइज्ड पार्ट है सम पीपुल से दैट। इसका सही फ्रेज टेक्स्ट में क्या है? ये रहा आज वन स्टोरी गोज। ट्रिपल आई। द कुर्ग पीपुल आर ऑलवेज रेडी टू टेल स्टोरीज ऑफ देयर सॉन्स एंड फादर्स वैलोर। इस सेंटेंस में इटैलिसाइज्ड पार्ट है आर ऑलवेज रेडी टू टेल स्टोरीज। इसका सही फ्रेज टेक्स्ट में क्या है? एग्जैक्ट फ्रेज है आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट। पॉइंट आई भी। इवन पीपुल हु नॉर्मली लीड एन इजी एंड स्लो लाइफ गेट स्मिटेन बाय द हाई एनर्जी एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफ कुर्ग। इस सेंटेंस में इटैलिसाइज्ड पार्ट है इवन पीपुल हु नॉर्मली लीड एन इजी एंड स्लो लाइफ गेट स्मिटेन बाय। इसकी सही फ्रेज यानी एग्जैक्ट फ्रेज टेक्स्ट में क्या है? एग्जैक्ट फ्रेज है द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू। पॉइंट भी। द थ्योरी ऑफ द अरब ओरिजिन इज सपोर्टेड बाय द लॉन्ग कोट विथ एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट दे वेयर। इस पॉइंट में इटैलिसाइज्ड पार्ट है इज सपोर्टेड बाय। इसका सही फ्रेज टेक्स्ट में क्या है? सही फ्रेज है ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम। लास्ट पॉइंट भी आई। लिखा है मैकेक्यूज मालाबार स्क्विरल्स ऑब्जर्व यू केयरफुली फ्रॉम द ट्री कैनोपी। इस सेंटेंस में इटैलिसाइज्ड पार्ट है ऑब्जर्व यू केयरफुली। इसका सही फ्रेज टेक्स्ट में क्या है? सही फ्रेज है कीप ए वॉचफुल आई। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। लिखा है कॉलोकेशंस। सर्टन वर्ड्स गो टुगेदर। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो साथ साथ मिलकर चलते हैं। सच वर्ड फ्रेंड्स आर कॉल्ड कॉलोकेशंस। इसी तरह वर्ड की दोस्ती को कॉलोकेशन बोला जाता है। द कॉलोकेशन ऑफ ए वर्ड इज द कंपनी इट कीप्स। कॉलोकेशन का दूसरा मीनिंग हम बता सकते हैं कौन सी वर्ड किसको अपने साथ लेके चलता है, यानी किसके साथ उसका दोस्ती है, दोस्ती निभाता है। तो इसी तरह कॉलोकेशन हमको बनाना है। तो पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ देखो हियर आर सम नाउन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ये जो सेंटेंस दिया है ब्रैकेट्स, इसमें कुछ नाउन्स लिखा गया है जो हमारी चैप्टर से आया है, कुर्ग की चैप्टर से। और ये जो सेकंड यहाँ है कुछ एडजेक्टिव जैसे यूनिक, टेरिबल, अनफॉरगेटेबल, ये सब एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव में से एक एडजेक्टिव को लेके दूसरे नाउन के साथ जोड़ना है जो ऊपर में है। तो इसी तरह हमको कॉलोकेशन बनाना है। तो एक का आंसर तो हो गया है। यहाँ देखो कल्चर एक नाउन है और उसके लिए क्या एडजेक्टिव हम ले सकते हैं? हम यूनिक ले सकते हैं, साथ साथ एंशिएंट ले सकते हैं। तो हो गया यूनिक कल्चर, एंशिएंट कल्चर। तो यहाँ पर 2 कॉलोकेशन बना। ठीक इसी तरह दूसरे जो सब नाउन से यहाँ नीचे मॉन्क्स, सरप्राइज, एक्सपीरियंस, इसका कॉलोकेशन बनाओ ये लाइन में से, ये ब्रैकेट में से एडजेक्टिव लेकर। तो चलो जवाब देखते हैं। तो सेकंड नाउन था मॉन्क्स। इसका क्या कॉलोकेशन हम बना सकते हैं? देखो जैसे होगा सीरियस मॉन्क्स, यूनिक मॉन्क्स। ठीक इसी तरह थर्ड नाउन है सरप्राइज। इसका कॉलोकेशन बनेगा यूनिक सरप्राइज, सडन सरप्राइज, अनफॉरगेटेबल सरप्राइज, टेरिबल सरप्राइज। फोर्थ नाउन है एक्सपीरियंस। इसका कॉलोकेशन बन सकता है यूनिक एक्सपीरियंस, टेरिबल एक्सपीरियंस, अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, सडन एक्सपीरियंस। फिफ्थ नाउन है वेदर। इसका कॉलोकेशन बन सकता है टेरिबल वेदर, अनफॉरगेटेबल वेदर। और लास्ट नाउन यहाँ है ट्रेडिशन। इसका कॉलोकेशन बन सकता है यूनिक ट्रेडिशन, एंशिएंट ट्रेडिशन। अब थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज की क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट। नीचे कुछ फ्रेज दिया है जो इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करो जो टेक्स्ट से आया है यानी चैप्टर से आया है। फॉर ईच फ्रेज कैन यू फाइंड एटलीस्ट वन अदर वर्ड दैट वुड फिट इनटू द ब्लैंक। टेक्स्ट के हिसाब से तो इसको फिलअप करना है, साथ साथ कुछ दूसरा भी वर्ड तुम दे सकते हो
इस ब्लैंक को फिलअप करने के लिए। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 में है, पॉइंट 1 में टेल्स ऑफ क्या लगा सकते हैं, टेल्स ऑफ वैलोर, ये टेक्स्ट से होगा। और टेक्स्ट से बाहर से हम क्या वर्ड ले सकते हैं, टेल्स ऑफ ब्रावेरी। पॉइंट 2 देखते हैं, लिखा है कोस्टल, उसके साथ बन सकता है कोस्टल टाउन चैप्टर से, और चैप्टर के बाहर से बन सकता है कोस्टल बेल्ट और कोस्टल विलेज भी हो सकता है। 3rd नंबर फ्रेज कंप्लीट करेंगे, ए पीस ऑफ हेवन, जो टेक्स्ट में लिखा है, हम और क्या बना सकते हैं, ए पीस ऑफ केक। पॉइंट 4 एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जो टेक्स्ट में है, हम लिख सकते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। और 5 प्लांटेशंस, कौन सी प्लांटेशन, प्लांटेशंस ऑफ कॉफ़ी, नहीं तो कॉफ़ी प्लांटेशन टेक्स्ट में है, और हम बना सकते हैं टी प्लांटेशन, बनाना प्लांटेशन वगैरह। पॉइंट 6 ब्रिज लिखा है, तो टेक्स्ट में है रोप ब्रिज, लेकिन हम बना सकते हैं कंक्रीट ब्रिज, स्टील ब्रिज। और लास्ट पॉइंट में है वाइल्ड, टेक्स्ट में जो फ्रेज है वो है वाइल्ड क्रिएचर, हम बना सकते हैं दूसरा फ्रेज वो है होगा वाइल्ड एनिमल्स। तो अब तक हमने कुर्ग की एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कशन कर लिया। ओके, थैंक यू।